मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मरने पर, मारे जाने पर और दुख प्रकट करता। जो पिएगा वो मरेगा। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएं, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलम्ब से मुआवजा दे रही है। तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है, तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, बाद में 2017 में जिसकी मौत हो गई, उसको आज अब 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है, 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कि वह नीतीश कुमार पर काफी हमलावर थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि शराब से हुई मौतों के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से, यह बिल्कुल ही गलत है। जिस शर्त पर नीतीश कुमार मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, वह सरासर गलत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जो लोग जेल में बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आगे उनका यह कहना है कि जो 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात नीतीश सरकार कह रही है, तो वह उसमें ब्याज जोड़कर भी दे। यानी कि जिन लोगों की पहले मृत्यु हुई है, जब से उनकी मृत्यु हुई है, तब से अब तक 4 लाख रुपए का ब्याज जोड़कर दिया जाए। ऐसा कहना है सुशील मोदी का। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि बीजेपी जो मांग कर रही थी मुआवजा देने की, उसके सामने नीतीश कुमार को झुकना पड़ा है और बीजेपी के सामने झुककर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। वह बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की थी कि जो पिएगा वह मरेगा, ऐसी टिप्पणी के लिए उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। तो इस तरह से कई सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत किए हैं सुशील मोदी। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा, अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले की राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मरने पर, मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में शून्य मृत्यु की बात कही जा रही कि कोई मौत नहीं हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है, तो उसको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाए, और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख
आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख और सामान्य स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराए इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था 2016 से, जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलम्ब से मुआवजा दे रही है। तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलम्ब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज अब 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो है बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को चूँकि आपने विलम्ब किया देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की धारा 42 पे प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? और 17 वालों को 5 साल बाद दीजिएगा तो भी उसको 40 लाख की राशि मिलेगी। तो इसलिए मित्रों, विलम्ब से जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा उनको 4 लाख रुपया पर ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि गंभीर रूप से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है, और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो शर्त ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आए, मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा? या अस्पताल में गए थे, नहीं, कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000, 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000 और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया